नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 3 से लेके 9 जून तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हुए यानी मकर राशि हुए तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 3 से लेके 9 जून तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम द एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि अभी आपके जो पर्सन है ये अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है और दूर से आपको खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ। आपका जो रिश्ता है वो कैजुअल रिश्ता है। ऑलरेडी किसी और के साथ ये जुड़े हुए हैं या फिर आप जुड़े हुए हो, फिर भी ये बंदा कंफ्यूजन में है कि क्या करे, इस तरीके से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, अगर है तो कैसे रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा दिमाग के पैंतरे अपना रहे हैं और उनको पता भी है कि किस तरीके से इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता है। ये इस रिश्ते को एक अम्यूजमेंट, खुशी, दोस्ती का रिश्ता, साथ में प्यार भी होगा, इस तरीके के रिश्ते में इसको रख रहे हैं, इस तरीके की बाउंड्री में इसको रख रहे हैं। और साथ ही साथ ये दूर से आपको अट्रैक्ट भी कर रहा है और आपका टेक्स्ट, कॉल, मैसेज आ जाए इसका भी इंतजार कर रहा है। कुछ निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है, क्या करे, इस रिश्ते को रखे, इस तरीके से रखे, किस तरीके से रखे, ये सारा निर्णय ये लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके पास ऑलरेडी रिश्ता है और इसकी वजह से ये कंफ्यूजन में भी है। इनके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ही रहोगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है, आपके अलावा भी पैसा भी एक फैक्टर है। दोनों साथ में काम भी कर सकते हो आप लोग, वर्क प्लेस में मिले हुए हो, लॉन्ग डिस्टेंस। सॉरी 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 सॉरी, मेरा ये गिर गया। वर्क प्लेस में आप लोग मिले हुए हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला भी रिश्ता हो सकता है आप लोगों का, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप इनके लिए इंतजार कर रहे हो बहुत दिनों से, हफ्तों से। और कार्ड जो आया है वो भी बहुत उम्दा कार्ड आया है, क्योंकि जो
हो रहा है वही तो आएगा ना कार्ड में। 9 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सॉरी, ये मेरा वो स्टैंड टूट गया। 9 ऑफ वॉन्ड्स को सॉरी, आप लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आप तो कोशिश तो ये पूरी तरीके से कर रहे हो कि आपको जो है किसी भी तरीके का इस बात का एहसास ना उनको हो पाए कि आप परेशान हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, आप उनके बिना अधूरे महसूस कर रहे हो। आप इसकी पूरी कोशिश तो कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके मन में, लड़ाई झगड़े की उम्मीद आपको है, इंतज़ार कर रहे हो एक उम्मीद के साथ कि ये चीज़ सही हो जाएगा, और इंतज़ार भी कर रहे हो कि काश ये कोई डिसीजन ले ले और रिश्ता सही हो जाए। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये जो आप जो इंतज़ार कर रहे हो, यस, आप जो चुप्पी साधे हुए हो, आपको जो तकलीफ हो रही है, आप तो ये बोल नहीं रहे हो, तो आपके पर्सन को ना इस बात का एहसास नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। इनको ना आपसे क्लैरिटी चाहिए। इनको ये लग रहा है कि आप रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, आप माइंड गेम कर रहे हो, आप मैनिपुलेट कर रहे हो रिश्ते को। उनको आपसे क्लैरिटी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। उनको ये लग रहा है कि आप रिश्ते को इस तरीके से निभाना चाहते हो कि मेरे मर्जी से या मेरी मर्जी से रिश्ता चलेगा। मतलब माई वे इज़ अ हाईवे टाइप की एनर्जी आपकी है, और आप हमेशा रिश्ते में ये करते रहते हो। तो उनको क्लैरिटी चाहिए आपसे कि आप चाहते क्या हो। आप जो दुखी हो, परेशान हो, इस बात का एहसास उनको नहीं है। उनको ये लग रहा है कि आप हमेशा रिश्ते में अपनी मर्जी चलाते हो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। ये वो सोच रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप तो उनसे प्यार करते हो ना, तभी तो आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन एक चीज क्या है ना, आप दिखा नहीं रहे हो। यस, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है 2 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपको लगता है कि ये रिश्ता जो है सोल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। ऐसा लगता है कि कुंडली मिला के आया है आपका रिश्ता। किसी भी हालत में आपको वही पुराना रिश्ता चाहिए। आप चाहते हो आपके पर्सन एक्शन ले, पहले जैसे आपके साथ रिश्ते में ये इतने उतावलेपन से जुड़े हुए रहते थे, उतना उतावलापन दिखाए, ये एक्शन ले, ये आपके तरफ आए, पुरानी रिश्ते को वापस आपकी पाने की मंशा है।
आपको ये लगता है कि ये इंसान रिश्ता छोड़ के जा रहा है, लेकिन ये भी रिश्ता छोड़ के नहीं जा रहा है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी रिश्ता है। तो आपके साथ अम्यूजमेंट वाला रिश्ता ये रख रहा है, लेकिन आप जो हो पूरी तरीके से दिल दे के बैठे हो और आपको लग रहा है कि ये मेरे सोलमेट है, इनके साथ मेरे सोल कनेक्शन है, किसी भी हालत में ये रिश्ता मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह से आप परेशान हो, आप चाहते हो कि ये एक्शन ले ले। अब हम देखेंगे कि आउटकम क्या आता है। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि ये जो स्टैंड है ये टूट के गिर गया। देख लेते हैं आउटकम। फिर भी मैं इस रीडिंग को पूरा कर रही हूँ क्योंकि अधूरा है, आप लोगों को भी परेशानी हो सकता है कि हाँ, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। एक दूसरे को तो भूल नहीं पा रहे हो, इनके पास शादी हो और रिश्ता हो तो भी देखो 6 ऑफ कप्स के कार्ड ना आउटकम में आया है। 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ कप्स, अच्छा 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप दोनों के दोनों ना दोनों एक दूसरे को याद करोगे और जो है इंतजार करोगे कि पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप ये करके, क्योंकि कोई भी आगे आके जो है एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है। क्योंकि अगर आप दोनों के दोनों कोई भी एक आके एक्शन ले लेता है तो चीजें सही हो जाता है, लेकिन ये करोगे नहीं। आप याद करोगे एक दूसरे को, परेशान रहोगे, एक दूसरे के साथ बिताया हुआ अच्छे पल को याद करोगे, एक दूसरे को दिल से याद करोगे, उनके प्यार को याद करोगे, लेकिन इंतजार करोगे। थोड़ा सा आगे अगर जाते हो, थोड़ा सा आगे चल के अगर डिसीजन लेते हो तो चीजें सही हो सकता है, तो रिश्ता बन सकता है। लेकिन आप एक्शन लेते लेते रुक जाओगे, दोनों के दोनों सिर्फ याद में बैठे रहोगे। एक्शन लेना है लेकिन अपने हिसाब से बैठे रहना है, नहीं भाई मुझे नहीं जाना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, थोड़ा सा ही जरूरत है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, लेकिन वो आप करोगे नहीं। सब कुछ है लेकिन फिर भी इमोशनल बैगेज है, उसके लिए आप रुके रहोगे, याद करोगे लेकिन आगे चल के बोलोगे नहीं कि भाई मुझे तकलीफ हो रहा है, आपसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये नहीं करोगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। पीसफुल रेजुलेशन, नो नीड टू वरी, कम्युनिकेट क्लियरली, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड। देखो, अगर आप एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनिकेट करते हो, जैसा कि मैंने कहा कि 6 ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं, एक दूसरे को याद कर रहे हो, परेशान हो, लेकिन क्या सिकुड़ के रहना है, इंतजार करना है, भाई तुम आओ तुम आओ तुम आओ, पहले आप करते रहोगे तो नहीं चलेगा। अगर आप कम्युनिकेशन करते हो क्लियरली तो डेफिनेटली चिंता करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वरी और पीसफुल रेजुलेशन।
तो एक पीसफुल रेजुलेशन हो सकता है। कब हो सकता है? जब हम एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे, दिल की बात खुल के बताएंगे कि भाई मुझे ये आपसे ये परेशानी है, आपसे मुझे ये शिकायत है, आप मुझे ये बताओ, तो चीज़ें क्लियर होगी। बैठे रहेंगे तो कभी नहीं होगा। तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है और तब जाके आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।